अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्टार बस्ट ग्रैनी स्क्वायर। इसके लिए हमने ब्लू कलर का ऊन लिया है। हम सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेते हैं। स्लिप नॉट बनाने के बाद ये जो मैंने क्रोशिया की स्टिक ली है ये 5 mm है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन 5 बनाएंगे। फाइव चेन बनाने के बाद जो पहली चेन है उसमें स्लिप स्टिच बना के एक सर्कल सा बना लेंगे। अब इस सर्कल में काम करना है। इसके लिए हम सबसे पहले चेन 3 ले लेंगे। इसके बाद हम डबल क्रोशे बनाएंगे 15 और ये जो हमने चेन 3 बनाया है ये 16 डबल क्रोशे काउंट होगा। जब कंप्लीट स्टिचेस बन जाएंगी उसके बाद स्लिप स्टिच लेंगे। जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरीके से ले लेंगे। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम एक चेन लेके और ऊन को कट कर लेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद हम सेकंड कलर अपना सेलेक्ट करेंगे। हम दूसरे कलर का ऊन लेंगे और उसको इन स्टिचेस में से किसी में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ऊपर की स्टिच की जो चेन स्टिच थी इसमें हमने ऐसे अपना ऊन डाल के और इसको सिक्योर करने के लिए बांध लेना है। इसके बाद जो लॉन्ग साइड है इसको स्टिक से खींच लेना है। देखें ऐसे करके ये हमने बांधा, फिर हमने स्टिक डाल के लॉन्ग साइड को खींच लिया। अब हम पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच का तरीका ये है कि लूप लेना है, उसके बाद स्टिक को
डाल के और धागे को खींचना है, फिर लूप लेना है, स्टिक को डालना है, धागे को खींचना है, फिर लूप लेना है, स्टिक को डालना है, धागे को खींचना है। 3 दफ़ा करने के बाद लूप लेके इन सब धागों से बाहर निकाल के एक चेन स्टिच बना के लॉक कर लेना है। इस तरीके से हम टोटल 16 स्टिचेस में पफ स्टिच बनाएंगे। बिल्कुल यही मेथड है कि लूप लेके ऊन को खींचना है, बाहर निकालना है, फिर लूप लेके ऊन को खींचना है, बाहर निकालना है। 3 टाइम्स करने के बाद इसको एक चेन स्टिच से सिक्योर कर लेना है। इस तरीके से पूरी 16 पफ स्टिचेस बनाएंगे। अब मैं इन सब स्टिचेस में पफ स्टिच बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अब ये पफ स्टिचेस बना ली हैं। अब हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। इस तरीके से पफ स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच, ये जो लास्ट पफ स्टिच मैंने बनाई है इसके ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। देखें ये जो ऊपर जो हमारी पफ स्टिच का जो एक नॉट आ रही है इसमें ऐसे करके स्लिप स्टिच बना लेनी है। और उसके बाद एक चेन स्टिच बना के ऐसे एक चेन स्टिच सा लेके और उसको खींचना है धागे को और कट कर देना है। अब हम नया दूसरे कलर का ऊन लेंगे। ये वाइट कलर का ऊन लेके पफ स्टिच के बीच में से हमें ऐसे स्टिक डाल के निकाल लिया वाइट कलर का है ऊन, और इसको हमने सिक्योर करने के लिए बांध दिया। बांधने के बाद पफ स्टिच के बीच में जो गैप है इसी में स्टिक डाल के और लॉन्ग साइड जो है ऊन की उसको हम ऐसे पुल कर लेंगे। अब हमें इस पर काम करना है। इस तरीके से ऐसे पुल कर लिया। अब हम 3 चेन स्टिचेस बनाएंगे। 3 चेन स्टिच बनाने के बाद जैसे डबल क्रोशे स्टिच लेते हैं ऐसे ही लूप लेके और स्टिक अंदर डाल के ऐसे धागे को बाहर खींच लेंगे और फिर 2 लूप से बाहर निकाल देंगे। दोबारा से लूप लेंगे, फिर धागे को अंदर से खींच के बाहर निकालेंगे और 2 लूप से बाहर निकाल देंगे। फिर लूप लेंगे, फिर धागे स्टिक को अंदर डाल के और धागे को खींच के बाहर निकालेंगे और फिर लूप लेके 2 लूप से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे लूप लेके 2 लूप से बाहर निकाल लिया। अब टोटल हमारे पास स्टिक में 4 धागे हो गए। अब इन चारों को हम एक लूप लेके चारों को एक साथ बाहर निकाल के चेन स्टिच से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से अब हम हर चेन स्टिच में, हर पफ स्टिच में बनाते जाएंगे। लूप लेके अंदर स्टिक डाल के धागे को खींच के बाहर निकालेंगे, फिर लूप लेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ये 4 टाइम्स करना है। शुरू में हमने 3 टाइम्स किया था क्योंकि चेन स्टिच 3 बनाई हुई थी। वैसे इसको 4 टाइम्स करना है। हमारे पास लूप में 5 होंगे और फिर इसके बाद हम चेन स्टिच से सिक्योर कर देंगे। ये देखें ऐसे स्टिक डाल के ऐसे जो पफ स्टिच है इनके बीच में जो गैप है इसमें हमें काम करना है। ऐसे हमने लूप लिया, अंदर स्टिक डाली पफ स्टिच के बीच में इस तरीके से और धागे को खींच लिया। अब धागे को लेके 2 से बाहर निकाल दिया, फिर धागा लिया, फिर हमने स्टिक को गैप में से खींच के ऊन को बाहर निकाला, फिर हमने लूप लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, 3 हो गए। फिर हमने इसी तरीके से दोबारा किया, अब 4 हो गए। फिर
4 दफ़ा करने के बाद तो हमारे पास टोटल 5 आ गए, और हमने फिर चेन एक और लूप लेके सबको बाहर निकाला और फिर चेन स्टिच से सिक्योर कर दिया। इस तरीके से हम हर पफ स्टिच में बनाते जाएंगे और पूरी जो राउंड है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस अब ये लास्ट रह गया है। ये चार चार के इस तरीके से डबल क्रोशे ऑल टुगेदर चार चार के बना लिए। अब इसके बाद इसकी हमें स्लिप स्टिच एंड में बना लेंगे। निकालने के बाद ये ऑल टुगेदर करके और एक चेन स्टिच से सिक्योर किया। अब इसके बाद ऐसे स्लिप स्टिच बना लेनी है। स्लिप स्टिच ये जो 3 चेन स्टिचेस थी इनके ऊपर एक बराबर में इस तरीके से ये जो बराबर में 3 चेन स्टिचेस आ रही हैं इन पे हमें स्लिप स्टिच बना लेनी है। ऐसे करके हमने ये स्लिप स्टिच बना ली। इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। और हमें एक चेन स्टिच बना के और ऐसे धागे को खींच के इसको कट कर लिया। राउंड 4 में येलो कलर का ऊन लिया और उसको सिक्योर किया। अब इसमें हम 4 चेन स्टिच बनाएंगे। 4 चेन स्टिच बनाने के बाद मैं ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी, यानी 2 दफ़ा लूप लूँगी। अपनी स्टिक को डाल के धागे को खींच के पहले 2 लूप से बाहर निकालूंगी, फिर 2 लूप से निकालूंगी, फिर 2 लूप से निकालूंगी। ये देखें, पहले 2 लूप से, फिर 2 लूप से और फिर 2 लूप से, ऐसे ट्रिपल क्रोशे 3 दफ़ा बना लूँगी। इसके बाद बराबर वाली गैप में हम दोबारा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे 3 टाइम्स। एक डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे और थर्ड डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे स्टिच। हाफ डबल क्रोशे स्टिच ऐसे बनेगी कि तीनों को एक साथ बाहर निकाल लेंगे, फिर लूप लेंगे, फिर स्टिक नीडल डालेंगे, धागा खींचेंगे और तीनों को एक साथ बाहर निकाल लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशे स्टिच 3 टाइम्स बनाएंगे। ये बनाने के बाद अगेन हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने डबल क्रोशे स्टिच बना ली है। अब इसके बाद हम दोबारा से ट्रिपल क्रोशे स्टिच 3 टाइम्स बनाएंगे। 2 दफ़ा लूप लेके नीडल डाल के धागे को खींचेंगे, 2 से बाहर निकालेंगे, फिर 2 से और फिर 2 से। ये 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनानी है। इस तरीके से हमारी एक साइड ग्रैनी स्क्वायर की कंप्लीट हो गई। अब हम 3 चेनें बनाएंगे कॉर्नर बनाने के लिए। 3 चेन बनाने के बाद इसी साइड पे जो है वो हम दोबारा से ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इसी साइड पे हम दोबारा से ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे 2 दफ़ा लूप लेके। ये देखिए, इस तरीके से, क्योंकि ये कॉर्नर बन रहा है
तो इस साइड पे हमें 2 दफ़ा काम करना है, फिर 3 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनानी है। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। अब इसी सीक्वेंस में काम करते हुए नेक्स्ट में डबल क्रोशिया स्टिच 3 दफ़ा, फिर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच 3 दफ़ा और फिर डबल क्रोशिया स्टिच 3 दफ़ा बनाएंगे और फिर कॉर्नर पे 3 ट्रिपल क्रोशिया 2 दफ़ा बनाएंगे, बीच में 3 स्टिचेस चेन स्टिचेस बनाएंगे ताकि कॉर्नर बन जाए। ये देखिए ये मैंने बना लिया है सारा। अब इसके बाद मैं इसकी एंडिंग दिखा देती हूँ कि ऐसे ही 3 चेन स्टिच ले बना के और इसको मैंने जो पहला ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाई थी, इससे जो है वो मुझे जो मेरी 4 चेन थी उसकी 4th वाली चेन में मैंने स्लिप स्टिच बना ली। इस तरीके स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब मैं एक चेन स्टिच बना के इस धागे को खींचूँगी, एक चेन स्टिच बना के और ऐसे धागे को खींच के इसको काट लिया। तो ये हमारा स्टार बर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। ये मैंने धागे को ऐसे खींच लिया। अब ये जितनी भी ये जो साइड्स हैं इनको आप सुई से सी लें और इनको सिक्योर कर लें। ये हमारा रेडी है। इसके हम बहुत सारे इस तरीके से बना सकते हैं और फिर इसके बाद हम इन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे सुई से इसको सी रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए। इसको सीने के बाद जो एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें काट देंगे। अब देखें ये हमारा इतना खूबसूरत सा ग्रैनी स्क्वायर रेडी है। हम इसको मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।